वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक और वीडियो स्टार्ट करने से पहले क्या मैं तुम लोगों से थोड़ी सी बात कर लूँ? आजकल के टाइम में जब आपकी स्टडीज सारी ऑनलाइन चल रही हैं, आप स्कूल नहीं जा रहे हैं, सो क्या आप स्कूल को मिस कर रहे हैं? डेफिनेटली कर रहे होगे मिस। बट क्या मिस कर रहे हो? कि वहाँ की स्टडीज़ हम अच्छे से पढ़ लेते थे, या टीचर्स से मिलना हो जाता था, ये मिस कर रहे हो, या अपने फ्रेंड्स के साथ की जाने वाली मस्ती मिस कर रहे हो? डेफिनेटली, है ना। वो बोर्डम सा आ गया है घर में, है ना। वहाँ फ्रेंड्स के साथ मिल लेते थे, थोड़ी बातचीत कर लेते थे, बहुत सारी शरारतें होती थी, और ब्ला 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 बहुत तरह की एक्टिविटीज स्कूल में चलती थी। एंड आई थिंक आप वो सब ज़्यादा मिस कर रहे हैं, है ना। क्योंकि टीचिंग तो फिर भी सारे टीचर्स एफर्ट्स कर रहे हैं और अपनी तरफ से ऑनलाइन मोड में आपको पढ़ाने की, अच्छी तरह से समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं, और आई होप एंड आई थिंक कि वो सक्सेसफुल भी हो रहे हैं काफ़ी हद तक। अगर आप लोग रेगुलरली और सिंसियरली उनके एफर्ट्स पर ध्यान दे रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपकी लर्निंग तो अच्छे से हो पा रही है। बट क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टाइम है, और इस टाइम पे तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी बढ़ जाती है। सो जैसे कोई भी वक्त ठहरता नहीं है, हर तरह का टाइम आता है फिर निकल भी जाता है, उसी तरह से ये वक्त भी निकल जाएगा। तो थोड़ा सा इंतज़ार और थोड़ा सा पेशेंस, और एंड देन अगेन वी विल बी बैक टू आवर schools and we will enjoy that मस्ती, that frolic again. So आज का टॉपिक भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपने देखा था लास्ट टाइम में हमने लाइट की बात की थी, हमने प्रकाश की बात की थी कि बिना लाइट हम चीज़ों को नहीं देख पाते, है ना। इस समय भी ट्यूबलाइट है रूम में, तभी आप देख पा रहे हैं कि क्या चल रहा है, कौन खड़ा है, एंड व्हाट्स गोइंग ऑन। सो आज हम बात करेंगे, चलो आप खुद बताना आज हम किसकी बात करेंगे। सो अगेन मैं अब रूम में डार्कनेस करने जा रही हूँ, अंधेरा करने जा रही हूँ, तो डरना मत, हाँ, बाद में मजा आएगा। ये हो गया अंधेरा, फाइन। और अब आपके सामने ये देखो, नजर आ रहा है कुछ? यस। क्या दिख रहा है? कि सामने कोई शेडो बन रही है, परछाई दिखाई दे रही है ना। और आप ये देखोगे कि जैसे जैसे मैं पास जा रही हूँ ये परछाई बड़ी होती जा रही है, और ये जैसे जैसे मैं टॉर्च को पीछे ला रही हूँ ये परछाई छोटी होती जा रही है ना, और उसका एंगल भी बदल रहा है। फाइन, दिख रहा है ना, ये बड़ी हो रही है और ये छोटी होती जा रही है। फाइन। और पता चल पा रहा है, आप पहचान पा रहे हो मैं किस चीज की शेडो बना रही हूँ? मेरे हाथ में है डस्टर। थोड़ा सा दूर ले जाऊंगी तब थोड़ा दिखाई देगा। ये देखो, ये मेरे हाथ में डस्टर है, मैंने इसकी शेडो बनाई है व्हाइट बोर्ड पर। सो लाइट इज बैक अगेन। सो आपने देखा कि जब अंधेरा था और एकदम से कहीं से लाइट आई तो चीज की शेडो बनी, और वो शेडो हमने बनाई थी इस डस्टर की। फाइन। आप बता सकते हो ये डस्टर किस टाइप का सब्सटेंस है, किस टाइप का पदार्थ है? हमने 3 टाइप की कैटेगरीज पढ़ी थी, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। तो ये किस टाइप का है? ओपेक, अपारदर्शी। इसके आर पर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। और जितने अपारदर्शी या ओपेक ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी परछाई बड़े डार्क और गहरी बनती है, जैसा कि अभी आपने देखा था। क्यों क्यों बनती हैं परछाइयाँ? क्योंकि जब लाइट के रास्ते में कोई रुकावट आ जाती है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, उसके रास्ते को कोई रोकता है, जैसे अब हमने जैसे लाइट दी, अभी नहीं बन रही होगी बिकॉज और तरफ से लाइट इस पर आ रही है और वो वाली लाइट का रास्ता नहीं रुक रहा है। जब हम अंधेरा करते हैं लाइक दिस, और ये हम इसके रास्ते में, अब देखो ये मैंने इसको वर्टिकल खड़ा किया हुआ, तो अब शेडो इस तरह की बन रही है। जब ये अब टॉर्च की जो लाइट है उसका रास्ता ये रोक रहा है, ये डस्टर रोक रहा है, इसलिए इसकी छाया वहां पर बन रही है। तो जितना हिस्सा
लाइट के रास्ते को रोकेगा उतने हिस्से की ही वहां पर शेप बन जाएगी, और वो वही शेप को हम उसका ऑब्जेक्ट की परछाई बोलते हैं। दूसरी बात ये है कि परछाई क्या होती है, कब बनती है, ये तो आपको क्लियर हो गया। पर परछाई के लिए होना क्या चाहिए, एक ऑब्जेक्ट, एक सोर्स ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का स्रोत, और दूसरी बात है एक स्क्रीन होनी चाहिए। अब ये दीवार हो सकता है, बोर्ड हो सकता है, या फ्लोर हो सकता है, फर्श हो सकता है। तो कहीं पर भी, जैसे अब हम चल रहे होते हैं, जब आपने नोटिस किया होगा रात के टाइम जैसे हम सड़क पर चलते हैं और स्ट्रीट लाइट होती है, बहुत ज्यादा एक ब्राइट लाइट नहीं है, तो हमें अपनी परछाई नजर आ रही होती है। कहाँ पर, रोड पर नीचे, है ना। सो परछाइयाँ या छाया या शैडोज तभी बनती हैं जब लाइट का रास्ता रुकता है, और जितना हिस्सा रास्ता रोक रहा है उतने ही हिस्से की परछाई बनती है या छाया बनती है। दूसरी बात ये कि जब हम किसी चीज की परछाई को अगर देखें, जितना आप दूर ले जाते हैं लाइट के सोर्स को, प्रकाश के स्रोत को, उतनी शैडो छोटी होती जाती है, और जितना पास लाते हैं उतनी शैडो बड़ी होती जाती है। और दूसरी बात ये है कि छाया या परछाई और शैडोज जो हैं वो हमें किस किस चीज के बारे में बताती हैं। वो बताती हैं कि ऑब्जेक्ट की शेप कैसी है, ऑब्जेक्ट का साइज कैसा है, फाइन, और वो कितना दूर है लाइट के सोर्स से। एंड एक चीज वो और बताती हैं, जिसे मैं अभी एक और एक्टिविटी के थ्रू आपको शो करती हूँ। ये देखो, ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी शेडो आपको दिख रही है, शेडो, यस, बहुत हल्की सी दिख रही है ना, बहुत कम विजिबल है, बहुत लाइट सी है। जबकि जो इसकी शेडो थी, या मेरे हाथ की जो शेडो है, जैसे अब हम हाथ से भी बहुत सारी चीजें देखो, है ना, ये मेरे हाथ की शेडो कितनी डार्क बन रही है। एंड वन थिंग मोर, एक और ऑब्जेक्ट लेती हूँ, ये इसकी देखो शेडो, इसकी शेडो थोड़ी सी आपको, ये देखो यहाँ पर देखो ऐसे क्लियर, तो ये आपको थोड़ी सी फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट से बेटर, थोड़ी डार्क नजर आ रही होगी। अब हम देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। मैंने जो सबसे पहले आपको दिखाया था वो ये था, सेलोफिन शीट का टुकड़ा, इसकी शेडो बनाई थी जो बहुत हल्की आई थी, बिकॉज ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, पारदर्शी है। दूसरा फिर मैंने आपको दोबारा दिखाया था, अपने हाथ की शेडो दिखाई थी, या इसी डस्टर की दिखाई थी, ये दोनों ओपेक की कैटेगरी में आते हैं, अपारदर्शी। और थर्ड जो मैंने आपको दिखाया था वो यही है, जो हमारी पन्नी का टुकड़ा होता है प्लास्टिक बैग का, ये ट्रांसलूसेंट है, हमने कल वाली वर्कशीट में भी बात की थी। और इसकी जो परछाई, इसकी छाया या आप शेडो देख रहे थे, वो फर्स्ट वाले से, इस सेलोफेन वाले शीट की छाया से थोड़ी सी डार्क थी। पारदर्शी वस्तुएं जो है इनकी परछाइयां बहुत हल्की बनती हैं, पारभासी या ट्रांसलूसेंट की थोड़ी सी डार्क, और ओपेक या अपारदर्शी की बहुत गहरी, बहुत डार्क बनती हैं। इस तरह से आज हम जो है वो शैडोज के बारे में पढ़ रहे हैं। और दूसरी बात है, इस तरह से आप इस पिक्चर में देखिए कि एक पेड़ की जो परछाई है वो दिन के समय, जब सन हमारे ओवरहेड होता है, बिल्कुल ऊपर होता है, तब उसकी परछाई छोटी बनती है, और सुबह और शाम, मॉर्निंग और इवनिंग टाइम पे उसकी परछाई लंबी बनती है। इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि परछाई किस समय लंबी बनती है। और ऐसा एक क्वेश्चन आपकी वर्कशीट 17, जिसका कंटेंट आज हमने डिस्कस किया है, शैडोज कैसे बनती हैं, क्या होती हैं, छाया जिसे हिंदी में बोलते हैं, आज हमने इनके बारे में पढ़ा है। और इसी वर्कशीट में एक क्वेश्चन नंबर 4 है, जो आपके खालिस्तान या फिल इन द ब्लैंक की फॉर्म में है, कि एक पेड़ की छाया दोपहर के समय, द शैडो ऑफ अ ट्री इज डैश ड्यूरिंग डे टाइम, तो दोपहर के समय छोटी, और डैश और डैश के समय सबसे अधिक लंबी होती है। जो सेकंड और थर्ड वाला डैश है उसमें आएगा मॉर्निंग एंड इवनिंग, सुबह और शाम के समय लंबी होती है, और दोपहर के समय सबसे छोटी होती है। इस वर्कशीट का लिंक हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में हर बार की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो उससे आप पढ़ने के लिए कभी भी रेफर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमने डिस्कस कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, छाया क्या है, व्हाट इज शैडो, हाउ इज शैडो फॉर्म, छाया कब बनती है, कैसे बनती है, और ये वस्तु के बारे में क्या जानकारी देती है, क्या इंफॉर्मेशन देती है। तो छाया क्या है, व्हाट इज शैडो, छाया वस्तु का
और हाँ, एक चीज और, छाया हमेशा काली होती है, इट इज ऑलवेज ब्लैक इन कलर। चाहे आप कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी, अब मैं इस अगर टॉर्च की ही शेडो बनाऊं, भले ही ये रेड कलर की है, बट वो कलर हमें शेडो में नजर नहीं आता। छाया हमेशा काली या ब्लैक होती है। तो छाया वस्तु का काला प्रतिबिंब है। फाइन। जो हम कैमरे में फोटो लेते हैं, वो तो जैसे कलर के हमने क्लोथ्स पहने हैं, जैसे कलर की चीज है, उसी कलर की ही शेडो, वो इमेज होती है जो कैमरेज के थ्रू ली जाती है। ये है प्रतिबिंब तो है, उसकी परछाई तो है, लेकिन ये काला प्रतिबिंब है। और इंग्लिश में हम इसे लिख सकते हैं, शेडो इज ब्लैक इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 2, इसी में सेकंड पार्ट है कि छाया कब बनती है। तो छाया तब बनती है जब प्रकाश के रास्ते में कोई रुकावट आती है, जब वस्तु प्रकाश के रास्ते को रोकती है। तो उसी वस्तु की ही परछाई बनेगी, उसी वस्तु की शैडो बनेगी जो प्रकाश को रोक रही है। सो जब वस्तु प्रकाश को रोकती है, when, ये मैं सेकंड पार्ट ही, आंसर 1 कर रहे हैं हम, और उसी का ही सेकंड पार्ट है, when object obstructs the light। फाइन। और दूसरी बात, इसी में जो थर्ड पार्ट है वो है कि वस्तु के बारे में क्या जानकारी देती है छाया, शैडो क्या इंफॉर्मेशन देती है। तो शैडो से पता चलता है साइज, शेप एंड टाइप। टाइप मीन्स पारदर्शी है, अपारदर्शी है, पारभासी है, ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूसेंट है या ओपेक है, एंड टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। यहां पहले लिख देंगे आप, शेडो टेल्स अबाउट, ठीक है, छाया वस्तु की आकृति, आकार और प्रकार की जानकारी देती है। अब है क्वेश्चन नंबर 2, क्या वस्तु का रंग छाया के रंग को प्रभावित करता है। डज द कलर ऑफ ऑब्जेक्ट अफेक्ट्स द कलर ऑफ शेडो। नेवर। द कलर ऑफ शेडो इज ऑलवेज ब्लैक। आप यही लिखेंगे कि जो क्वेश्चन की लाइन लिखेंगे, एंड नो इट डजंट अफेक्ट द कलर ऑफ शेडो इज ऑलवेज ब्लैक। छाया का रंग हमेशा काला होता है। अगला है, लकड़ी की कुर्सी पर प्रकाश पड़ने पर क्या होता है। What happens when light falls on the वुडन चेयर। अब वुड क्या है, यहाँ पर वुडन चेयर का नाम क्यों लिया गया। अब हो सकता है वुड ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक की हो, कई बार इस तरह के स्टूल्स और चेयर्स हमने देखी भी हैं। सो वुड क्या है, ओपेक सब्सटेंस है, यानी कि अपारदर्शी है, और अपारदर्शी तो प्रकाश को बहुत ही ज्यादा रोकते हैं, वो बिल्कुल ही रोक देते हैं, उसको आगे नहीं जाने देते। सो दे ऑब्स्ट्रक्ट द पाथ ऑफ लाइट। सो उसकी शेडो बनेगी। सिंपल आपने यही लिखना है कि लकड़ी की जो कुर्सी है, लकड़ी एक अपारदर्शी वस्तु है, ये प्रकाश के रास्ते को रोकेगी और उसकी परछाई बनेगी या उसकी छाया बनेगी। कहाँ बनेगी, जहां रखी हुई है, यूजुअली हम फर्श पर रखते हैं तो फर्श पर बनेगी। So wood is an opaque substance, it obstructs the path of light, so when light falls on the wooden chair, its shadow will be formed on the floor। क्वेश्चन नंबर 4 फिल इन द ब्लैंक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब आपके सामने एक पिक्चर है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। इसमें आपको बताना है x, y एंड z क्या है। सो x जो है वो है आपका लाइट का सोर्स, प्रकाश का स्रोत, एक टॉर्च है। y जो है वो ऑब्जेक्ट है या वस्तु है, मतलब यही आप डायग्राम बना करके x, y, z के नाम लिख दीजिए। और अगर आप डायग्राम नहीं बनाना चाहते तो खाली x, y, z लिखिए और उनके नाम लिखिए। तो x क्या है, प्रकाश का स्रोत, सोर्स ऑफ लाइट। y क्या है, ऑब्जेक्ट या वस्तु। और z क्या है, छाया या शेडो, वो उसकी शेडो बन रही है। फाइन। सो इट वाज ऑल अबाउट वर्कशीट 17। सो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है लाइट। वैसे भी आप बहुत हमेशा किसी भी आप क्लास में पढ़िए, लाइट बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेकर के आता है। सो कीप ऑन लर्निंग, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए। बाय बाय।